नमस्कार, मैं पूजा। बिहार टिक्स के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहले बिहार की खबरें। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की हुई शुरुआत। पीएम मोदी ने मजदूरों से कहा, अब गांव में इतना काम मिलेगा कि लोग कम पड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को खगड़िया जिले के बेलदौर पंचायत के तेलीहर गांव से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने तेलीहर गांव के मुखिया और लॉकडाउन के कारण बाहर से आए मजदूरों से बात की। एक राजमिस्त्री से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब गांव में इतना अधिक काम होगा कि मजदूर कम पड़ जाएंगे। मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत लद्दाख में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ की। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से मांग की कि बिहार एक गरीब राज्य है, यहाँ उद्योग लगाने के लिए केंद्र सरकार जीएसटी और आयकर में छूट देने पर विचार करे। मांझी ने कहा, बिना आरजेडी अलग गठबंधन होगा तैयार। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने शनिवार को एक नया फॉर्मूला देते हुए महागठबंधन के अलावा दूसरा गठबंधन तैयार करने की बात कहकर आरजेडी को सकते में डाल दिया है। मांझी ने कहा कि 25 जून तक अगर आरजेडी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात पर सहमत नहीं होती है तो बिना आरजेडी के ही एक अलग गठबंधन तैयार होगा। शिवहर में बगीचे में आम तोड़ रहे निजी स्कूल के संचालक को अपराधियों ने गोली मारी, अस्पताल ले जाते समय मौत। शिवहर जिले के पुरनिया थाना क्षेत्र के दोस्तिया गांव में शनिवार शाम को एक निजी स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मरने वाले की पहचान अवधेश कुमार झा के रूप में की गई है। अवधेश सड़क किनारे स्थित बगीचे में आम तोड़ रहे थे। इसी दौरान एक बाइक पर सवार दो अपराधियों ने आकर उन्हें गोली मार दी। परिजन अवधेश को इलाज के लिए सीतामढ़ी ले जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उनकी मौत हो गई है। सहरसा में कोसी नदी में नाव पलटने से मां बेटी की डूबकर मौत, 3 लापता, 10 लोगों ने तैरकर जान बचाई। सहरसा जिले में शनिवार दोपहर कोसी नदी में नाव पलट गई। हादसे में मां बेटी की डूबकर मौत हो गई, जबकि 3 लोग लापता हो गए। नाव सवार 10 लोगों ने तैरकर जान बचाई। घटना सहरसा के सलखुआ थाना क्षेत्र की है। मरने वाले की पहचान अनीता देवी और उसकी बेटी काजल कुमारी के रूप में हुई है। जहानाबाद में सिविल सर्जन का हेड क्लर्क 30,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार, प्रभारी बनाने के लिए घूस मांगी थी। निगरानी की टीम ने शनिवार को जहानाबाद सिविल सर्जन के कार्यालय में छापा मारकर हेड क्लर्क अनिल कुमार सिंह को 30,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। कई घंटों तक कार्यालय में पूछताछ करने के बाद क्लर्क को निगरानी की टीम अपने साथ पटना ले गई। खबरों की माने तो डॉक्टर इरफान उल जुहा ने विभाग के में शिकायत दर्ज कराई थी कि सिकारिया पीएचसी के प्रभारी के रूप में उन्हें नियुक्त किए जाने के एवज में हेड क्लर्क अनिल कुमार सिंह द्वारा 60,000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है। विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में 300 किलोमीटर एनएच पर होगा काम शुरू। विधानसभा चुनाव के पहले बिहार की कई अहम सड़कों पर काम शुरू हो जाएगा। लगभग 300 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मिशन 100 के तहत काम शुरू कर दिया है। इन सड़कों का टेंडर जारी हो चुका है। एनएचएआई की कोशिश है कि चुनाव के पहले टेंडर का निपटारा हो जाए ताकि सड़कों का निर्माण का काम शुरू हो सके। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी बोले, लालू से परेशान अति पिछड़ा अब एनडीए के पाले में। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 1995 में लालू प्रसाद के पक्ष में बैलेट बॉक्स से निकलने वाला अति पिछड़ों का जिन उनकी प्रताड़ना से परेशान होकर 2005 के बाद एनडीए के पाले में आ गया। राजद कांग्रेस के लोगों को 15 साल का मौका मिला तो अति पिछड़ों को अपमानित व दलितों को नरसंहारों की भेंट चढ़ाने का काम किया। तेजस्वी का दावा, बिहार में 1 महीने में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 गुना हुई। कहा, सरकार को लोगों की जान से ज्यादा चुनाव की चिंता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर दोहराया है कि सरकार को आम लोगों की जान से ज्यादा चिंता चुनाव की है। दावा किया है कि 1 महीने में कोरोना संक्रमित की संख्या 6 गुना हो गई, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। नेता प्रतिपक्ष ने शनिवार को ट्वीट कर यह दावा किया है कि 14 मई को राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या मात्र 970 थी और 14 जून को 6,355 हो गई, यानी 6 गुना वृद्धि हुई। सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुजफ्फरपुर में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मुकदमा। इधर झारखंड के जमशेदपुर कोर्ट में सलमान और शाहरुख सहित 6 पर हुआ केस। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले में मुजफ्फरपुर में एक और परिवाद दायर किया गया है। शनिवार को मुजफ्फरपुर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। यह परिवाद पताही के रहने वाले कुंदन कुमार ने दर्ज कराया है। इधर झारखंड के जमशेदपुर कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा अभिनेता सलमान खान, शाहरुख खान सहित 6 लोगों पर दायर किया गया है। यह मुकदमा क्षत्रिय महासभा की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विद्या सिंह ने दायर किया है। पटना के सालिमपुर रहरा में 6 महीने से चल रहा था फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज। इंटरनेशनल को लोकल कॉल में बदल विदेशों में बात करवाते थे शातिर।
राजधानी में 6 महीने से फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वाले 2 शातिरों को गांधी मैदान थाने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सालिमपुर एहरा के गली नंबर 2 स्थित एक मकान में छापेमारी कर बंगाल के राजीव बनिक और बोकारो के अदनान सामी को पकड़ा है। उनके कमरों से लाखों रुपए के टेलीफोन, मोबाइल और आईटी से जुड़े सामान बरामद किए गए हैं। ये इंटरनेशनल कॉल को लोकल कॉल में बदलकर लोगों को बातचीत करवाते थे। खबरों की माने तो आईबी ने पटना पुलिस को इस बाबत इनपुट दिया था। अब देश और दुनिया की खबरें। आज से इंडिया पर साइबर अटैक कर सकता है चाइना, 20 लाख लोगों के ईमेल निशाने पर। भारत पर चीन आज से साइबर अटैक करने की तैयारी में है। ncov2019.gov.in ईमेल से हमला हो सकता है। ईमेल का सब्जेक्ट फ्री कोविड-19 टेस्ट हो सकता है। 20 लाख लोगों के ईमेल टारगेट पर है। निजी और वित्तीय ईमेल पर हमला हो सकता है। बिहार टिक्स आपसे आग्रह करता है कि आप किसी भी ऐसे ईमेल को ओपन नहीं करें जो संदिग्ध हो। किसी भी अटैचमेंट पर क्लिक नहीं करें। निजी और वित्तीय मेल चाइनीज हैकरों के निशाने पर है। खबरों की माने तो खुफिया विभाग ने इसको लेकर सरकार को अलर्ट किया है। चुन चुनकर चाइनीज सामान पर लगेगा बैन, सरकार बना रही है लिस्ट। लद्दाख घटना के बाद चीनी कंपनी और चाइनीज सामान के बहिष्कार की मुहिम तेज हो गई है। सरकार ने फैसला कर लिया है कि भारत चीन पर निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करेगा। इसके लिए केंद्र ने इंडस्ट्री से कहा कि वह उन सामानों की लिस्ट तैयार करे जिसे चीन से खरीदा जा रहा है। विदेश मंत्रालय की चीन को 2 टूक, गलवान घाटी भारत का हिस्सा है। चीन के साथ जारी विवाद के बीच भारत सरकार की तरफ से बड़ा बयान आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि गलवान घाटी भारत का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय ने गलवान घाटी इलाके पर चीन के संप्रभुता के दावे को खारिज करते हुए कहा कि इस इलाके के संबंध में स्थिति ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट है। मंत्रालय ने कहा कि गलवान घाटी में एलएसी को लेकर चीनी पक्ष की ओर से बढ़ा चढ़ाकर और झूठे दावे करने का प्रयास स्वीकार नहीं है। रूस के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे राजनाथ सिंह, मॉस्को में विजय दिवस परेड में लेंगे हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में आयोजित विजय दिवस परेड में शिरकत के लिए सोमवार से रूस की 3 दिनों की यात्रा करेंगे। यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत की जीत की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होगी। रक्षा मंत्री की यह यात्रा भारत और चीन के बीच बढ़ते सीमा गतिरोध के बीच हो रही है, इसलिए इस यात्रा को खास माना जा रहा है। चीन के साथ बैठक कर घर में घिरी सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। भारत और चीन में चल रहे तनाव के बीच नेपाल और चीन के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच हुई वर्चुअल बैठक अब नेपाल में ही आलोचना का विषय बन गई है। नेपाल के सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों ही नेता इस बैठक के समय पर सवाल उठा रहे हैं। आश्चर्य वाली बात यह है कि नेपाल के डिप्टी पीएम ईश्वर पोखरियाल के नेतृत्व में हुई इस वर्चुअल बैठक के बारे में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के विदेशी मामलों के प्रकोष्ठ को कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।